गुना जिले में पुलिस विभाग से संबंधित वर्षों से लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को लेकर शनिवार को पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी की पहल पर एक विशेष शिविर का आयोजन एसपी कार्यालय परिसर में किया गया। इसका उद्देश्य था सीएम हेल्पलाइन में लंबित मामलों का मौके पर निराकरण करना, लेकिन हकीकत में ये शिविर कई फरियादियों के लिए निराशा और भ्रम का कारण बन गया। शिविर में पहुंचे अधिकांश लोगों को पहले ये सूचना दी गई थी कि उनकी शिकायत का समाधान गुना में किया जाएगा, इसलिए वे हर हाल में उपस्थित हों। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में फरियादियों को समझाइश देकर सीएम हेल्पलाइन से शिकायत हटवाने के लिए प्रेरित किया गया। कई मामलों में तो पुलिस अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता के मोबाइल लेकर हेल्पलाइन हटवाने की प्रक्रिया में लगे नजर आए। 15 साल से भटक रही भगवती बाई को मिला फिर से शिकायतकरों का जवाब। जामनेर थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगर निवासी भगवती बाई वंशकार ने बताई, करीब 15 साल से वे अपने देवर की शादी के लिए ग्राम इमलिया निवासी मानसिंह धाकर से उनकी ठगी के रकम हड़प ली, लेकिन आज तक वह नहीं लौटाई गई। ये दर्शाता है कि ज़मीन पर न्याय पाने की राह अब उतनी भी उतनी ही कठिन है जितनी वर्षों पहले थी। जब तक शिकायतों का वास्तविक और न्याय संगत समाधान नहीं होगा, तब तक ऐसे शिविर केवल औपचारिकता ही रह जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती बंसल। कहाँ से आए हैं? ग्राम डोंगर से। क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या लेके आए हैं कि एक मानसिंह धाकड़ है हिमालय वाला, उसने हमारी रकम हड़प रखी है। 2 मंगलसूत्र हैं सोने के और एक कमर पेटा है चांदी का 600 ग्राम का और 5-5 ग्राम के 2 मंगलसूत्र हैं। कितने साल पहले का मामला आया? 15 साल बीत गए हैं। अच्छा, जब से अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई भी निराकरण उसका नहीं हुआ है। पुलिस थाने में कब शिकायत कराई? थाने में से 3 साल पुलिस थाने में हो गया है, लेकिन आज तक पुलिस थाने ने भी कोई सुनवाई नहीं। थाने में बुलवाते हैं उसको और बोलता है कि बोल भाई क्या बात है, क्या समस्या है, कि साहब इनकी रकम रखी है, कि हाँ साहब रखी है, क्या क्या है, कि 2 मंगलसूत्र हैं और एक कमर पेटा है, तो देना बेचारे गरीबों को क्यों सता रहा है। थाने वाले पुलिस वाले बोलते हैं, तो बोलता है कि हाँ साहब आप जो कर दोगे वही हो जाएगा, लेकिन साहब ने आज तक कोई सुनवाई हमारी नहीं की। 100 केस लगाया, अब हमको पता नहीं था, आज से भर लगाया यहाँ पे गुना में, तो हमको बुलवाया कि आपको गुना आना है, तो हमने सोचा कोई निराकरण होगा इसलिए हम आ गए यहाँ। हमको पता नहीं था कि आप मतलब हेल्पलाइन करवाने के लिए बुलवाया। कि यहाँ क्या बोले आपको? हाँ, यहाँ बोला है कि साहब एक बार और देखो, सर से मिले हैं एसपी साहब से, तो एसपी साहब ने बोला है कि पंकज कुशवाहा जी हैं हमारे यहाँ के जामनेर थाने वाले, उनको बोला है कि पंकज जी एक बार और देखो इनको, तो एक बार और देखते हैं सर क्या होता है क्या नहीं होता है। ये हमारी समस्या, गरीब आदमी है और कोई सुनवाई हमारी होती नहीं, कहीं से कहीं 3 साल हो गए आज तक कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हुई। यहाँ आपको संतोषजनक निराकरण देखने को मिला कि नहीं? कोई संतोषजनक नहीं मिला हमको। क्या बोले आपसे यहाँ? हमारे कुछ नहीं बोला, ये बोला कि पुराना हेल्पलाइन है इसको कटवा दो, दोबारा लगा देना ऐसा हमको बोला। ज़्यादा पुराना हो गया, ज़्यादा पुराना हो गया तो इसको कटवा दोबारा। तो हमने इसको कटवाया नहीं सर, हमें कोई पता ही नहीं। मोबाइल तो दिया हमने। चलो ठीक। हमने कोई निराकरण नहीं किया, ना हमने कोई कटवाया हेल्पलाइन। क्या नाम है आपका? अम्मा मांगी बार। कहाँ से आए हो आप? बरखेड़ा से। क्या घटनाक्रम था आपके साथ? मारपीट की थी सर। हाँ, फिर मारपीट की थी और जहाँ कोई सुनवाई नहीं मेरी। और 100 कैसे फ़ोन लगाया तो निके में से बार का शिकायत आपसे ले लो। अब उन लोगों की कुछ हो ही नहीं, 8 लोगों ने मारी, 8 लोगों ने कुछ शिकायत वही नहीं, ना तो उसकी जेल हुई, ना उन्हें पकड़ा पकड़ी करे, उन्हें पैसे भर दे, उन्हें झूठी सांची टेल जा पुलिस सर चले जा वापसी और कहे ना राजनीति से। आज आपको बुलाया गया था यहाँ एसपी ऑफिस कंट्रोल रूम में। हाँ। तो यहाँ आपका क्या निराकरण हुआ? कुछ नहीं हुआ, निके शिकायत वापसी ले लो ये बोला मेरे से, तो मैं बोल रही कि शिकायत वापसी मैं नहीं लाऊँ, क्यों नहीं लाऊँ, कोनो लोगों ने कुछ हो ही नहीं। हाँ। और मारपीट करी तो निराकरण थोड़ी बहुत सजा तो मिलनी चाहिए। निराकरण कुछ भी किया कि नहीं? नहीं किया, नहीं कुछ भी नहीं किया, केवल शिकायत वापस लेने का बोला। हाँ यही बोला मेरे से, तो शिकायत मैंने की, शिकायत तो नहीं लूँ मैं वापसी, जो कुछ नहीं हो जब तक उस 8 लोगों की, यही बोला मेरे से। और मेरी पत्नी को माननीय न्यायाधीश फैमिली कोर्ट के अनुसार मैं 3000 रुपया महीना भरण पोषण भी दे रहा हूँ, लेकिन इस बीच मुझे रिश्तेदारों से पता लगा है कि मेरी पत्नी को मेरे ससुराल वालों ने बिना तलाक के सोनू साहू पुत्र भैया लाल साहू, जो कि आरोन थाने का निवासी है और सिरोंज बाईपास पर
मनपसंद भोजनालय वगैरह चलाता है, उसके साथ में पत्नी की तरह रह रही है। तो मैंने इसके लिए माननीय एसपी साहब को आवेदन दिया था, जिसको काफ़ी समय हो गया है। तो उस पर जो है ना पुलिस ने कोई ज़्यादा विशेष कार्रवाई तो की नहीं है। तो इसके लिए मैंने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई गई थी। तो उस सीएम हेल्पलाइन के चक्कर में ही माननीय एसपी साहब ने मुझे बुलाया था कि आप आ जाओ, हम आपकी जो भी मदद हो सकती है हम कर सकते हैं। अच्छा, कितनी तो सीएम हेल्पलाइन कराई थी आपने? इसमें तो जो है ना सीएम हेल्पलाइन तो मेरी काफ़ी चल रही है, लेकिन क्या है कि इन्होंने एक भी शिकायत को जो है ना सही तरीके से नहीं लिया। ये मैं लगाता हूँ थाना बमौली के लिए, तो मैं वहाँ पर फ़ोन लगा के पूछता हूँ तो वो बता देते हैं आपकी शिकायत कहीं स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफ़र कर देती है, थाना पुलिस बमौली, या फिर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया था। इस तरीके से मैंने 15-20 शिकायतें जो है ना थाने से संबंधित में कर चुका हूँ। उनका कहना है 30 शिकायतें आपने सीएम हेल्पलाइन। हाँ होंगी, बिल्कुल होंगी श्रीमान जी, क्योंकि 1.5 साल से मैं परेशान चल रहा हूँ ऑलरेडी। और जब भी 1 महीना जैसा ही समय लेवल 2 पे शिकायत जाने का अवसर आता है, ये दूसरे विभाग में भेज देते हैं। मैं पूछता हूँ तो वो बोलते हैं आपकी दूसरे पर वहाँ से दूसरी नोट हो जाती है आप क्या शिकायत। चाहते हैं? इस मामले में ये चाहता हूँ कि पुलिस जो भी हो सकती है मुझे वैधानिक कार्रवाई करे, क्योंकि या तो जो है ना मेरी पत्नी को पुलिस जो है ना, या तो मेरी पत्नी लिख के दे दे कि मैंने दूसरे से शादी कर ली है, जो जिसके साथ में रह रही है, मुझके उसके पास फ़ोटो भी हैं, सब कुछ है। और इसके बाद यदि वो लिख के नहीं सकती तो माननीय पत्नी मेरी मुझे जो है ना उससे छुड़ा के जो उसने बंधक बना रखा है, यदि उसने शादी नहीं की तो हो सकता है उसने उसको बंधक बना रखा हो, उसको खिला पिला रखा हो कुछ, या उसने कुछ ऐसा कुछ करवा दिया हो जिससे कि वो कुछ बोल ना पा रही हो। क्योंकि या तो वो अपनी स्वयं की इच्छा से बोल दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि वो नहीं बोल पा रही तो या तो उसने बंधक बना रखा है उसको। तो ये चाहते हैं कि या तो उसको वहाँ से छुड़ा के जो भी प्रक्रिया होती है आप जो कर सकती है पुलिस मेरी मदद करें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रमोद साहू। कहाँ निवासी कहाँ के? नहीं सर आए। ठीक है, तुम तो लगाओ, चलो तो गली गली सीएम हेल्पलाइन काफ़ी समय से लंबित थी और कई ऐसी शिकायतें हैं काफ़ी समय से लंबित थी, तो उनके निराकरण के लिए आज आपके द्वारा शिविर लगाया गया, अभियान शुरू किया गया। उसमें क्या रिजल्ट आए? आज बहुत सारे आवेदकों को हमने बुलाया था जिनने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत लगाई थी। आज हमारे सारे एसडीओपीज़ और टीआईज़ भी प्रेजेंट हैं। सब ने आवेदकों को वापस से सुना कि उनकी क्या शिकायतें हैं और काफ़ी सारी शिकायतों का आज त्वरित रूप से निराकरण भी किया गया है। सर सेटिस्फाई क्यों नहीं होते सर? कई बार लगाते हैं लोग, रिपीटेडली लगाते हैं हेल्पलाइन में। जी, उसमें हर पहलू होते हैं। बहुत बार कि ऐसे भी होता है कि कुछ आवेदकों की थाने लेवल पे उस लेवल की सुनवाई नहीं हो पाती जिस लेवल की वो अपेक्षा करते हैं। कभी कभी आवेदकों और थानों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन भी होता है, या फिर वो जो कार्रवाई पुलिस कर रही है वो आवेदकों तक पहुंच नहीं पाती। तो कई तरीके की समस्याएं, तो उन सबको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि जनता को पुलिस से जोड़ना है और पुलिस को जनता से जोड़ना है, ताकि कभी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत ज़्यादा कभी लगे भी ना। और एक व्यक्ति इसमें ऐसा है सर, एक दो नहीं बल्कि 30 सीएम हेल्पलाइन लगाई थी सर, उसके वाइफ को लेकर। जी, क्या उसका भी हो गया निराकरण? होगा? हाँ, उसका भी निराकरण अंदर मेरे एसडीओपीज़ और टीआई लोग बात कर रहे हैं उनसे, तो उनकी जो भी शिकायत होगी उसका निराकरण त्वरित रूप से कर दिया जाएगा। जी।